20 दिन और आखिरी मौका। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद कई लोगों को अपनी ही कहानी लगे। घड़ी की टिक-टिक करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, सेकंड आपको याद दिला रहे हैं और कैलेंडर आपके दिन का जो है वो दिन बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ 20 दिन और सामने खड़ा है एक बड़ा पहाड़, बोर्ड एग्ज़ाम। एक ऐसा और जहाँ कुछ लोग डर से काँप रहे हैं, तो कुछ में शायद मन ही मन में हार मान ली है। तो ऐसे में ना दिमाग से कम बस एक ही सवाल घूमता है दिमाग में, अब क्या होगा? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूँढते हैं। तो इस सिचुएशन को ना एक कहानी समझते हुए एक स्टूडेंट की कहानी जिसका नाम है अमन। सोचिए रात के 2 बजे हैं, किताबें तो खुली हैं पर दिमाग एकदम बंद। सिलेबस का पहाड़ सामने है, कॉपी कोरी पड़ी है और हिम्मत तो वो जवाब दे गई है। अमन इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका है। अगले दिन जितनी भी हिम्मत बची थी ना वो सब इकट्ठा करके अमन पहुंचता है अपने टीचर के पास। नजरें झुकी हुई हैं और आवाज़ में डर है और जुबान पर बस एक सवाल, सर सिर्फ 20 दिन है, क्या कुछ हो सकता है? क्या मैं पास भी हो पाऊंगा? और टीचर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं जो पूरी कहानी को ही पलट देता है। वो कहते हैं पास होना तो बहुत छोटी बात है, अगर ये 20 दिन तुम सही से निकाल लो, सही से इनका उपयोग कर लो तो रिजल्ट सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भरोसा था, एक उम्मीद थी और इसी भरोसे के साथ टीचर ने अमन को दिया एक 20 दिन का विक्ट्री प्लान। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं था बल्कि खुद पर अपने विचार और डर को जीत हासिल करने के लिए था। तो जरा इस प्लान को देखिए। पहले 1 से 5 दिन डर से दोस्ती करनी है, फिर दिन 6 से 10 दिन कलम की ताकत को जगाना है और दिन 11 से 15 घड़ी को हारने की जंग है। दिन 16 से 18 जीत को पक्का करने वाला रिवीजन और आखिरी 2 दिन शांत दिमाग के लिए। तो सबसे पहला फेज डर से दोस्ती। टीचर का पहला रूल था, देखो भाई अपने अगले 5 दिन के लिए ना टॉपर बनने का ख्याल दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बस अपनी नींव बनाओ। प्लान बहुत सिंपल था, रोज बस 3-4 घंटे की पढ़ाई, सिर्फ एनसीईआरटी से सबसे आसान वाले चैप्टर और हाँ, सोने से पहले 20 मिनट का रिवीजन। और पता है कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगा। अमन को लगा कि हाँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं, डर की जो जंजीरें थी ना वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी हैं और ये पहली और सबसे जरूरी जीत थी। अब टाइम था दूसरे फेज का। कलम बोलेगी, मतलब अब सिर्फ पढ़ना नहीं था, अब लिखना था। मैथ में रोज के 20 सवाल, साइंस में छोटे छोटे जवाब लिख करके प्रैक्टिस करना, सोशल स्टडीज में सिर्फ हेडिंग्स और कीवर्ड्स लिखना और लैंग्वेज में हर दिन कम से कम एक जवाब तो लिखना है। अब यहाँ टीचर ने एक बड़ी कमाल की बात समझाई। उन्होंने कहा, पढ़ाई आंखों से नहीं हाथों से भी होती है। इसका मतलब क्या था? देखिए, जब हम सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं ना तो पैसिव होता है और ना दिमाग में सुनता है, पर बहुत जल्दी भूल जाता है दिमाग। लेकिन जब हम हाथों से चलते हैं, जब हम हाथों से याद करते हैं तो कलम चलती है, तब दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है। तो सिर्फ देख या सुन नहीं रहा, वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है और ऐसी पढ़ाई ना दिमाग में छप जाती है। और बस यही हुआ कि उसकी पढ़ाई जो है वो सीधा दिमाग में ही छप गई। पहली बार अमन को ऐसा लगा कि लिखते समय ना तो उसका हाथ रुक रहा है और ना ही दिमाग, और इसी पर एक एहसास पैदा हुआ, असली कॉन्फिडेंस। तीसरा पेज था एग्जाम की असली रिहर्सल। घड़ी को हारना करना ये हारना पड़ा कि हर दूसरे दिन एक सैंपल पेपर सॉल्व करना था, वो भी स्टॉप वॉच लगाकर। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, एक मिस्टेक नोटबुक बनानी थी जिसमें हर गलती को नोट करना था ताकि वो दोबारा कभी ना हो। और यहाँ टीचर ने एक कमाल की बात सोची कि गलती कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि गलती ही सबसे बड़ा टीचर है। वह इस एक लाइन ने अमन का पूरा नजरिया बदल दिया। अब वो गलतियों से डरता नहीं था बल्कि उनसे सीखता था और नतीजा गलतियों कम करने की स्पीड बढ़ गई। अब बारी थी चौथे फेज की और यहाँ टीचर का एक सख्त ऑर्डर था, अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जरा सा भी नहीं। पूरा का पूरा फोकस सिर्फ रिवीजन पर, फॉर्मूलों, डेफिनेशन, डायग्राम और हाँ, अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखी हर एक गलती को दोहराना था। इन 3 दिनों के बाद अमन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सवालों के जवाब अपने दिमाग में ही बना लेता था। उसके चेहरे पर डर और कोई नामो निशान नहीं था डर का। उसकी जगह एक अलग ही चमक थी।
अब वो पुराना वाला अमन नहीं था और अब आया आखिरी और सबसे जरूरी फेज, शांत दिमाग। इन आखिरी 2 दिनों में कोई मैराथन पढ़ाई नहीं करनी है आपको, कोई किताब नहीं पढ़नी है, बस हल्का फुल्का रिवीजन, पूरी नींद और सबसे जरूरी अपनी 18 दिन की मेहनत पर पूरा पूरा भरोसा। तो इन 3 जो दिन में है तो ऐसा करना है। और इन 20 दिनों में अमन ने सिर्फ अपना सिलेबस ही पूरा नहीं किया था, उसके सफ़र का पूरा जो सिलेबस है उसने टीचर के अनुसार कंप्लीट किया था। तो अब एग्ज़ाम का दिन आता है और अमन दिल से कहता है और डरता बिल्कुल नहीं है, घबराहट कुछ नहीं होती है उसे, वो तैयार था बस। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो अमन के हाथ कांपे नहीं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि असली रिजल्ट होता क्या है? क्या वो सिर्फ मार्कशीट पर छपे हुए कुछ नंबर होते